राजीव, क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसी कौन सी जरूरी बात है कि तुमने मुझे इस तरह जल्दी मिलने के लिए बुलाया? तुम जानते हो कि मैं तुमसे... निकिता, मैं जानता हूँ। मैं भी ये मुलाकातों को सिलसिला खत्म कर देना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। हाँ राजीव, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से नेहा को कोई तकलीफ। मैं एक्चुअली मेरे और नेहा के बारे में बात करने आया हूँ। निकिता, मैं ये झूठ से तंग आ चुका हूँ। अब मैं सच्चाई का सामना करना चाहता हूँ। ये झूठ मैं रोज रोज नहीं झेल सकता। और सच्चाई ये है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, नेहा को नहीं। इसलिए मैं नेहा को तलाक देकर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ निकिता, मैं फिर से अपनी दुनिया तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, नेहा को तलाक देकर। राजीव, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? मैं क्या करूं निकिता? नहीं राजीव, नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहो। क्यों नहीं कहूं निकिता? मैं सच्चाई यही है, मेरी और नेहा की शादी में बचा ही क्या है। मैं नेहा को कभी भी पत्नी की नजर से नहीं देखता हूं। क्योंकि ये बात तुमने अपने मन में बिठा ली है, तुम इस रिश्ते को बचाने के लिए कोशिश ही नहीं कर रहे हो। नहीं निकिता, ऐसा नहीं है। मैंने कोशिश की है, इनफैक्ट कल रात को। निकिता, सच्चाई ये है कि मैं तुम्हें चाहता हूं और तुम मुझे चाहती हो। फिर हम अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ क्यों नहीं बिता सकते? नहीं राजीव, नहीं, तुम मुझे इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो। तुम इस बात का फायदा नहीं उठा सकते कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। नहीं निकिता, मैं किसी बात का फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। मैं नेहा को जल्दी से जल्दी तलाक... राजीव प्लीज, ये शब्द मेरे सामने बार बार मत दोहराओ। तुम कब से मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब जो मैं कह रही हूँ वो तुम समझने की कोशिश करो। तुम नेहा को तलाक नहीं दे सकते। अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं अपनी जान दे दूंगी, पर तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगे। तुम मेरी बहन की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। तुम मुझसे तलाक नहीं दे सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो हमारी मुलाकातें कभी खत्म नहीं होंगी, वरना तुम मुझे कभी भी नहीं मिल पाओगे, कभी भी नहीं। तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे, समझ गए राजीव? क्या सोच रही हो? तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है। एक काम करो, पहले कॉफी पी लो, उसके बाद जो सोचना है सोचना। नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। बात नजर आता है मुझे कि मैं दीपक से तलाक ले लूं। शालिनी, शायद तो मेरी बात अजीब लगे, लेकिन मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूं। क्योंकि बिखरे और टूटे रिश्ते में रहकर इंसान को कोई फायदा नहीं होता। वो ऐसे रिश्ते में रहकर घुट घुट कर सांस तो ले सकता, लेकिन जी नहीं पाता। और दूसरी बात तो ये कि तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे थोड़ी सी खुशी भी हुई। करण, तुम बिल्कुल नहीं बदले। अपनी मन की बात कभी अपने मन में नहीं रख सकते। मैं जानती हूं तुम्हारे दिल में मेरे लिए दोस्ती से बढ़ के कुछ और है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, और तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरी हिम्मत थोड़ी सी और बन गई। मैं तुमसे कोई वादा तो नहीं कर सकती करण,
मगर एक उम्मीद मेरे दिल में भी है कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत हो, हमेशा साथ पाऊंगी। ऑफ कोर्स, इसमें कहने वाली कौन सी बात है? पापा, क्या बात है पापा? आप इस तरह उदास क्यों खड़े हो? नहीं तो बेटा, तू भी तो उदास है बेटा। क्या हुआ? अरे रो क्यों रही है? हाँ? क्यों रो रहा है बेटा? आप ही तो रो रहे हो पापा। कौन सी उदासी है बेटा जो आंसू बनकर बह रही है? पता नहीं पापा, शायद मैं आपको बता नहीं सकती। पर पापा, आपके दिल पर ऐसी कौन सी बात है जो आपका दिल भरा है? रो लिया ना बेटा तो दिल हल्का हो गया। आंसू जो बहा लिया, दिल तो हल्का हो ही जाएगा ना। पापा, आज आपको इस तरह उदास देखकर, रोता देखकर पापा मैं बहुत डर सी गई। पापा, आप तो हमारी ताकत बना करते थे, आप ही तो हमें समझाया करते थे कि मुश्किल वक्त का जिंदगी में हंसते चेहरे से मुकाबला करना चाहिए, मुश्किलें आसान हो जाती। बेटा, और देखना आज तू ही अपने पापा को सिखा रही। हाय ज्योति। ओह, हेलो डॉक्टर करण। आजकल तुम चाइल्ड स्पेशलिस्ट कम हार्ट स्पेशलिस्ट ज्यादा लगते हो। एक दोस्त ही दूसरे दोस्त को अच्छी तरह से समझ सकता है। वैसे तुम्हें एक बात बतानी थी। पता है आज शालिनी ने मुझसे क्या कहा? क्या? उसने कहा कि वो दीपक को तलाक देने की सोच रही है। तुम तो ये बात सुनकर बहुत खुश हुए होगे ना, लेकिन करण, मुझे ये बात सुनकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा।
बट इट्स ओके विद मी। मुझे तो एक अच्छे दोस्त की तरह तुम्हारी खुशी में खुश होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन पता नहीं मैं कामयाब हो पाऊं या नहीं। बेटा मेरी दवाई कहाँ रखी है? नेहा, क्या बात है? क्यों रो रही है मेरे बच्चे? राजीव से झगड़ा हुआ है क्या? ये कोई नई बात तो नहीं है ना माँ कि मैं जाऊं? ये आंसू तो मैं इसलिए बहा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने माँ बनने का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। और माँ जी, आप भी दादी बनने की उम्मीद छोड़ दीजिए। माँ, खाना लग गया क्या? ये देखो, आ गए आपके बेटे। पूछिए इनसे कि जब ये मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते तो क्यों रहूं मैं इस घर में? हमारे बीच में जो पति पत्नी का रिश्ता है सिर्फ नाम का रिश्ता है। मेरे दिल की मेरी भावनाओं की जब आपको कोई परवाह नहीं है तो क्यों नहीं तोड़ देते ये रिश्ता? क्यों नहीं तोड़ देते? राजीव, बस इस झूठे और दिखावे वाले रिश्ते में मैं नहीं जी सकती। मैं नहीं जी सकती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, तोड़ दीजिए ये रिश्ता। इस पति पत्नी के नाम के रिश्ते को तोड़ दीजिए। राजीव, ये जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। माँ, मैं बस अब मैं तुझसे कोई सफाई नहीं सुनूंगी। नेहा तेरी पत्नी है, और अगर वो पत्नी होने का हक तुझसे मांग रही है तो क्या गलत कर रही है? राजीव, इससे पहले बात हाथ से निकल जाए, बात को संभाल ले बेटा, वरना ये घर टूटकर बिखर जाएगा। नेहा, 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 तुम कहाँ जाने की बात कर रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी, समझ आ गई तुम्हें? इसी घर में रहोगी, अपने घर में, अपनी घर के छत के नीचे। नहीं राजीव, मुझे जाना है। कहाँ जाने की बात कर रही हो तुम कहीं नहीं जाओगी, समझ आ गई तुम्हें? ये तुम्हारा घर है और इसी चार दीवारी में तुम्हें रहना है। इस बात को भूलना मत तुम। मैं नहीं भूल रही हूँ, तुम भूल रहे हो राजीव, तुम भूल रहे हो। नेहा, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मैं नहीं भूला हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, और अग्नि के सामने 7 फेरे लिए हैं हमने। मैं तुम्हें छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो तुम क्यों कर रही हो? तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, समझ आ गई तुम्हें? कहीं नहीं। और इस बात को भूलना मत तुम। ये किसकी तस्वीर है? और आपकी आंखों में आंसू क्यों है? आप तो इस तस्वीर को इस तरह देख रहे थे जैसे कि ये आपका अपना ही कोई हो। कौन है ये?
मेरा अपना ही है। का अपना है? क्या रिश्ता है आपका इसके साथ? मेरा बेटा है।